हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई मज़ेदार स्टोरी लेके आई हूँ। मुझे यकीन है कि आप सबको ये स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आएगा। चलिए सुनते हैं। The Misunderstood Message. Story's name is The Misunderstood Message. Part 1. The Playground Taunt. It was recess and the school playground was buzzing with activity. छुट्टी का समय था और स्कूल का मैदान बच्चों की चहल पहल से भर गया था। Aryan, known for his loud jokes and impressive football skills, was holding court with a group of friends. आर्यन, जो हमेशा मज़ेदार चुटकुले सुनाता था और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, अपने दोस्तों के बीच अटेंशन ग्रैब कर रहा था। Meera sat quietly on a bench nearby, sketching in her notebook. वहीं पास की बेंच पर मीरा चुपचाप बैठी अपनी कॉपी में कुछ चित्र बना रही थी। Aryan, noticing Meera, suddenly called out, "Hey Meera, still drawing those boring pictures?" ओके, आर्यन ने मीरा को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे मीरा, अभी भी वो बोरिंग चित्र बना रही हो? You are always so quiet, like a mouse. What are you going to do when you grow up? Draw pebbles for a living? तुम तो हमेशा चुप ही रहती हो, जैसे कुछ चूहा। बड़े होकर क्या करोगी? कंकड़ पत्थर बनाओगी? Meera felt her cheeks flush. She hated it when Aryan made fun of her. तो यहाँ पे मीरा का मजाक उड़ाया जा रहा था। मीरा के गाल लाल हो गए, उसे बहुत बुरा लगा। आर्यन जब उसका मजाक उड़ाता था तो उसे बहुत गंदा लगता था। She mumbled, "At least I'm not always causing trouble like you." उसने बोला धीरे से, कम से कम मैं तुम्हारी तरह सबको परेशान तो नहीं करती। Aryan just laughed. "Trouble? I'm having fun. You'll always be a nobody." हाँ, आर्यन हंसने लगा, बोला परेशान? मैं तो मजे कर रहा हूँ, तुम तो हमेशा एक बेकार लड़की ही रहोगी। The other kids giggled, making Meera feel even smaller. बाकी बच्चे हंस पड़े, जिससे मीरा को बहुत बुरा लगा, जैसे वो बहुत अकेली और स्मॉलर फील करने लगी। Later that week, a rumor started spreading around school. Someone had claimed that a new expensive art display was vandalized. किसी ने कहा कि स्कूल की नई महंगी आर्ट डिस्प्ले को किसी ने बर्बाद कर दिया है। The whispers quickly turned to Meera. धीरे धीरे सबकी बातें मीरा की तरफ मुड़ने लगी। Meera was looking at it so intently yesterday, whispered one girl. एक लड़की ने फुसफुसा कर कहा, मीरा तो कल उसे बहुत देर तक देख रही थी। And she was upset with Aryan, said a boy. एक लड़के ने कहा, और वो आर्यन से बहुत नाराज भी थी। Aryan, hearing the rumors, quickly chimed in. "See, I told you, she's always trouble." आर्यन ने ये अफवाहें सुनी और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, वो हमेशा परेशानी करती है। Soon, almost everyone believed Meera had damaged the display. जल्द ही सबको यकीन हो गया कि वही दोषी है। Even the teachers started looking at her strangely. यहाँ तक कि टीचर्स भी उसे शक की निगाह से देखने लगे। Meera tried to explain, but her voice was soft and no one listened. मीरा ने सफाई देने की कोशिश की, पर उसकी धीमी आवाज किसी ने नहीं सुनी। The next day, Meera was called to the principal's office. अगले दिन मीरा को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। Aryan and a few classmates were also there, looking smug. आर्यन और कुछ बच्चे भी वहां थे, चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। Meera, the principal began. "There have been accusations that you damaged the art display." प्रिंसिपल बोली, मीरा, तुम पर इल्जाम लगाया गया है कि तुमने आर्ट डिस्प्ले को तोड़ा है। Meera's eyes welled up. "No, ma'am, I didn't do anything." मीरा की आंखें भर आईं, नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया है। Aryan, ever the instigator, spoke up. "Ma'am, she even said mean things to me." आर्यन बोला, मैम, उसने तो मुझसे बुरा भी कहा था। The principal held up a hand. "Aryan, silence." प्रिंसिपल ने हाथ उठाया और आर्यन से बोला, बस करो। Meera felt helpless. How could she prove her innocence?
मीरा बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। वो अपनी सच्चाई को कैसे साबित करे। Just then, a shy new student named Sam walked in. उसी वक्त एक नया शर्मीला सा बच्चा सैम अंदर आया। Excuse me, ma'am, he said. I saw that happen. मैम माफ कीजिएगा, सैम बोला, मैंने देखा था कि क्या हुआ था। Everyone turned to Sam. सभी बच्चे उसकी ओर देखने लगे। It wasn't Mira, Sam continued. A gust of wind knocked over Iva's. वो मीरा नहीं थी, सैम ने कहा। खिड़की से हवा आई और वो जो फूलदान था, वास को फूलदान कहते हैं, फूलदान गिर गया था। Mira was actually trying to catch the vase. मीरा तो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। A hush fell over the room. पूरा कमरा चुप हो गया। Aryan's face went pale. आर्यन का चेहरा फीका पड़ गया। The principal said, "So Aryan, your words misled everyone." प्रिंसिपल बोली, तो आर्यन तुम्हारे शब्दों से सबको मिसलीड कर दिया। Aryan lowered his head. I am sorry, ma'am. आर्यन ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए मैम बोला। The principal smiled gently at Mira. Sometimes the quietest voice tell the truest stories. प्रिंसिपल ने मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। कभी कभी सबसे सच्ची बातें धीमी आवाज में कह दी जाती हैं। After that, the principal spoke to the whole class about kindness and truths. इसके बाद प्रिंसिपल ने पूरी क्लास को समझाया कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सच को सुनना चाहिए और दया और प्रेम के बारे में बात की। Aryan went to Mira after school. I'm really sorry, he said. स्कूल के बाद आर्यन मीरा के पास पहुंचा और बोला, माफ करना मीरा, I shouldn't have made fun of you or blamed you. मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। Mira smiled softly. It's okay, just don't do that again. मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, बस दोबारा ऐसा मत करना। Aryan nodded, truly learning a lesson that day. आर्यन ने सिर हिलाया। उसने उस दिन सच में एक सबक सीखा। And from that day on, he never mocked anyone again. उस दिन के बाद उसने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। Mira also began speaking up more, knowing her truths mattered. मीरा ने भी थोड़ा खुलकर बोलना शुरू किया क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी सच्चाई मायने रखती है, इसलिए बोलना ज़रूरी है। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है और इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी आप मुझे बताएं। मेरे हिसाब से यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो कोई शांत बच्चा ही क्यों ना हो। सच्चाई कभी ना कभी सामने ज़रूर आ जाती है और हमें हमेशा दूसरों की बात का, दूसरे के सेंटिमेंट का ध्यान रखना चाहिए और हर इंसान को काइंडनेस से डील करना चाहिए। काइंडनेस बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय।